हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का टारगेट एसएससी उन्नाव में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 में जीएस में अधिकतम से अधिक मार्क कैसे करें। जीएस की हम पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आप लोगों को शेयर करेंगे कि मैंने जीएस में अच्छे मार्क कैसे किए थे। मेरे एसएससी जीडी 2025 में दोस्तों जीएस में 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन सही थे और एसएससी जीडी 2024 में मेरे 20 में 15 सही थे। तो आप लोगों को मैं जो जीएस में बताएंगे आप लोग उतना फॉलो कर लोगे तो आप लोगों के एसएससी जीडी 2026 में 15-16 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आप लोगों दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है। एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है स्टैटिक जी के बाद पॉलिटी के बाद करंट अफेयर्स के बाद फिर इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर आता है साइंस। हिस्ट्री के ने कम से कम 1-2 क्वेश्चन रहते हैं और स्टैटिक के सबसे ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को 20 में केवल स्टैटिक जीके के मिलेंगे और करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को वेटेज बता चुके हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो जो बता रहे हैं वो टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके से शुरू करते हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। क्लासिकल डांस में केवल आप लोगों को नृत्य नहीं याद करना कि कौन, जैसे रुक्मणी देवी कौन सा नृत्य करती हैं, ये नहीं सोनम मानसिंह कौन नृत्य करती है, ये तो याद ही करना है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद करना है कि जैसे पूछ लिया, अब ज्यादातर एसएससी पूछती है कि सोनम मानसिंह को कब पद्म श्री मिला था, पद्म भूषण किस सन में मिला था, भारत रत्न किसको किस सन में। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस इसमें करना, कौन सा अवार्ड किस सन में मिला था, ये एसएससी ज्यादा पूछती है दोस्तों। तो आप लोगों को सन भी याद करना अवार्ड के। फिर उसके बाद त्योहार और उत्सव 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है त्योहार और उत्सव से। उसके बाद खेल मैंने क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, सारे खेल जितने खेल है सारे खेल का नहीं परिमाप याद करना है, खेल की ट्रॉफी याद करना है, खेल की नहीं वो शब्दावली याद करना कि कौन सा खेल से कौन सा शब्द संबंधित है, और खेल के खिलाड़ी की याद करना किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, और फिर ओलंपिक की पूरा याद करना जब से स्टार्ट हुआ और वो 2025 के ओलंपिक तक का आप लोगों को पूरा ओलंपिक याद करना। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम, पैरा एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम, पैरा कॉमनवेल्थ गेम, ये सारे आप यूनिवर्सिटी गेम, ये खेल में आप लोग सब पढ़ के जाओगे। क्योंकि ये प्रश्न पूछ लेते कौन सा पहला गोल्ड मेडल जीता था और कौन सा ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, भारत ने कब गोल्ड मेडल जीता था, भारत के लिए पहला कांस्य पदक कौन जीता था, भारत के पहले सिल्वर कौन जीता था, ये सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी। तो आप लोग खेल को मजबूत करके जाइए क्योंकि खेल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनना है। हम अभी दिल्ली पुलिस का देख रहे हैं, उससे भी 3-4 क्वेश्चन खेल के बनना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेल। फिर इसके बाद लोक नृत्य फोक डांस जिसे कहते हैं, जो स्टेट में होते हैं। जैसे कोई गरबा पूछ लिया, गरबा कहाँ का होता है, डांडिया कहाँ होता है, वह ये सब फोक नृत्य होते हैं, इन्हें आप लोग याद करेंगे। दूसरा टॉपिक फोक नृत्य। फिर है महत्वपूर्ण बुक जो 2024-25 में जो करंट की बुक है वो बुक याद करके जाना। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस। फिर नेशनल पार्क याद करना। फिर यूनेस्को हेरिटेज में पहली यूनेस्को हेरिटेज कौन थी, वर्तमान में कौन सी नई है। जैसे 1.44 है तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये तो छठ हो रहा, आप लोग एकदम जवाब में रट के रखोगे। रामसर साइट याद करना है दोस्तों। फिर टाइगर रिजर्व। इसके बाद फिर आप लोगों को इतना याद कर लेना है स्टैटिक जीके में, इतने से आप लोगों के 4-5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और फिर हम इसके अलावा जो करंट का पोर्शन है, हम करंट का पोर्शन बाद में दोस्तों बताएंगे, अलग से वीडियो में करंट को बताएंगे। फिर इसके अब पॉलिटी शुरू करते हैं दोस्तों। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में सबसे पहले संविधान के स्रोत का मतलब कहाँ, संविधान कौन कौन से संविधान के भाग कहाँ किस देश से लिए गए। जैसे हमें डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, ये संविधान के स्रोत याद करना है। उसके बाद आप लोगों को संविधान में क्या करना, मौलिक अधिकार पूरा आप लोगों को याद करके जाना है। डीपीएसपी पूरे आर्टिकल याद करके जाना है। मौलिक कर्तव्य में अलग अलग से जैसे पूछ लें 51 ए का के कौन सा है मौलिक कर्तव्य, 9 मौलिक कर्तव्य कौन है, 6 मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन है तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य
याद करके जाना। फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल पढ़ के जाना। फिर उपराष्ट्रपति, नोट करते जाइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ के जाना। फिर संसद, संसद मैंने पूरा मंत्रिपरिषद कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और ज्वाइंट सिटिंग, ये सब आप लोगों को संसद में पढ़ के जाएगा। फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बारे में भी याद करके जाना आप लोगों को। फिर बजट, बजट के पूरा पढ़ के जाना। बजट मैंने इतिहास भी बजट का पढ़ लेना कि पहला बजट किसने पेश किया था और बजट कब से शुरुआत हुई थी, बजट सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया, ये भी बजट में पूरा पढ़ के जाना। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा पढ़ के जाना। फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में भी पूरा पढ़ के जाना। हाई कोर्ट में यह भी याद रखना कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी हाई कोर्ट की थी, ये भी याद रखना दोस्तों। फिर सीएजी, सीएजी आर्टिकल 148 से 151 तक का। फिर विधानमंडल, विधानमंडल के इतने ज्यादा क्वेश्चन है मतलब विधानमंडल भी पढ़ के जाना। वित्त आयोग, वित्त आयोग के ने पहले अध्यक्ष का, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, संचित निधि किस आर्टिकल में, ये और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है, 16वें अध्यक्ष कौन बने, वित्त आयोग के थोड़ा इतिहास भी पढ़ के जाना दोस्तों। यूपीएससी के बारे में दोस्तों पूरा पढ़ के जाना, यूपीएससी। फिर निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग पढ़ के। फिर पंचायती राज, एक टॉपिक पंचायती राज। फिर राजभाषा, राजभाषा। फिर आपातकाल, आपातकाल 352, 356, 360 तीनों याद करके जाना। फिर संविधान संशोधन किस आर्टिकल और कहाँ से संविधान संशोधन लिया गया है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मानी आप 1 से 80 तक का स्टार्टिंग के आर्टिकल याद कर लीजिए और फिर 300 यूपीएससी, यूपीएससी से संविधान संशोधन तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे। तो यूपीएससी 312 से लेकर आप लोग को 368 तक का उधर याद कर लीजिए और इधर 1 से 80 तक का। और बीच बीच में जैसे हो गए 108, 110, 112 आप सुप्रीम कोर्ट के पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए, सीएजी के ने राज्यपाल के पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए, हाई कोर्ट के पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए। तो ऐसे आप लोग को बीच बीच में भी याद करते जाना। और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जैसे 42वां संविधान संशोधन, 46वां, 7वां संविधान संशोधन राज्यपाल के बारे में हुआ था। इस तरह आप लोग जीएसटी के संविधान संशोधन 101 हो गए, 102 हो गए, 105, 106, इस तरह के जो 106 है तो आप लोग लास्ट वाले 100 के बाद 106 तक का तो पूरे याद कर लीजिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों जियोग्राफी। जियोग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो जियोग्राफी में जितना दोस्तों बता रहे हैं उतना पढ़ लोगे तो आप लोगों का फंस जाएगा उसी से दोस्तों। तो जियोग्राफी माने भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, आप भारत का कितना विस्तार। और फिर उसके बाद नदियां, नदियां भारत की सहायक नदियां, नदियां और सहायक नदियां ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियां कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उनकी सहायक नदियां कौन सी, हमें दाएं बाएं क्रम से याद करना दोस्तों। फिर उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कितनी सीमा भारत से लगाते हैं, कितनी किलोमीटर माने, और कौन कौन से राज्य पड़ोसी देश से सीमा लगाते हैं, और पड़ोसी देश के राजधानी हो गए, टका मुद्रा हो गई है, और ये पड़ोसी देशों की पार्लियामेंट का क्या नाम है। फिर दर्रे, पहाड़ और चोटी, पहाड़ कौन सा पहाड़ कहाँ पर, कौन सी चोटी कहाँ पर और कौन सा दर्रा कहाँ पर है, तो इतनी ये इंपॉर्टेंट हमें। और राजधानी, इतना जियोग्राफी के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जियोग्राफी में इतना पढ़ने के इतने से फंस जाएंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा वेटेड इस समय एसएससी इकोनॉमिक्स को ज्यादातर पूछ रही है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 5-6 टॉपिक बता रहे हैं, उसी से ज्यादातर एसएससी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। पंचवर्षीय योजना में पूछ लिया कब विश्वसूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब कौन सी गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हर उसमें पंचवर्षीय योजना आप लोग पूरी सन भी याद करके जाना कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुई थी। और फिर जनसंख्या, जनसंख्या तो हर शिफ्ट एसएससी एक क्वेश्चन पूछती है। तो जनसंख्या टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग एसएससी आरडब्ल्यू में नवीन सर ने एक जनसंख्या के क्लास अलग से कराई 2-2.5 घंटे की, वो लोग आप लोग कर लीजिए पूरी और उसकी नोट्स बना लेंगे तो वहां से आप लोगों का जनसंख्या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आरबीआई, आरबीआई के पूरा आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, आरबीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष, आरबीआई का स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई के बारे में पूरा पढ़ के जाना आप दोस्तों। फिर मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं, मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं, मौद्रिक नीति कब लागू करती, मौद्रिक नीति पूरा पढ़ के जाना। फिर जीएसटी, जीएसटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीएसटी में पूरा, जीएसटी से एक अलग क्लास आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो वहां मिल जाएगी जीएसटी। जीएसटी के पूरा आर्टिकल कौन, संविधान संशोधन कौन है, जीएसटी कब लागू होता है, पहला राज्य कौन है जीएसटी लागू करना, किस आर्टिकल में जीएसटी की परिषद की बात की गई, किस राज्य में जीएसटी की बात की गई है, वो आर्टिकल भी याद करना जीएसटी के कौन कौन से हैं। फिर बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली पूरे याद कर लेना। बैंकिंग कौन सी बैंक कब स्थापना होती है, कौन सी बैंक का कहाँ पर मुख्यालय है, और फुल पेस। फिर इकोनॉमिक्स में बात करते हैं दोस्तों फुल फॉर्म, जो शॉर्टकट की फुल फॉर्म बहुत इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है। कोई भी दे दिया शॉर्टकट तो इसका फुल फॉर्म बताइए, जैसे रेपो रेट हो गया इसका आरआर दे दिया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इनके सब फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म अलग से नोट कर लेना 50-60 थोड़ा दोस्तों। फिर हिस्ट्री के दोस्तों बात करते हैं। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन
तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे एसएससी जीडी में। तो हिस्ट्री में बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जितना दोस्तों हम बता रहे हैं बस उतना आप लोग पढ़ लीजिए, हम आप लोग लिखते जाइए। तो हिस्ट्री में बात करते हैं सबसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में अशोक के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। और मगध साम्राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महाजनपद, कितने महाजनपद थे और महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी थी। तो आप लोग 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों की पूरी राजधानी आप लोगों को, यही सब ज़्यादातर पूछा जाता है मगध से। तो मगध जनपद की राजधानी कौन कौन सी थी, और ये याद कर लेना कौन सा जनपद दक्षिण भारत में था, कौन सा पाकिस्तान में वर्तमान में जनपद था, मगध जनपद था। तो ये भी याद कर लेना है। फिर उसके बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश याद करना। गुप्त वंश के बाद फिर याद है शिलालेख और अभिलेख, शिलालेख और अभिलेख पूरे याद कर लेना, कौन सा किसका शिलालेख और किसका अभिलेख है। फिर हर्षवर्धन के बारे में फिर पुलकेशिन द्वितीय के कुछ राजा हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य, इधर नीचे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य से ज्यादातर क्वेश्चन बनते थे। विजयनगर साम्राज्य हो गया है। और गजनवी गौरी, फिर गजनवी के बारे में पढ़ना, फिर गौरी के बारे में पढ़ना। फिर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट है कितने कौन कौन सा वंश कब कब तक चला था। तो आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत में एक इंपॉर्टेंट है बलबन, बलबन के बारे में बहुत पूछते हैं। सिद्धा पहबोज की प्रथा किसने चालू किया था, ये सब लॉ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, ये बलबन के बारे में आप लोग पढ़ के जाना। बलबन। फिर हो गया मुगल वंश, मुगल वंश में कुछ राजा इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गए बाबर के युद्ध पढ़ लेना, फिर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बस ये 4 राज्यों को पढ़ लेना। बाबर के युद्ध, अकबर, शाहजहां, जहांगीर के बारे में। औरंगजेब के युद्ध पढ़ लेना। इतना है मुगल सेने। फिर आप लोग याद करोगे। फिर उसके बाद आओगे युद्ध, युद्ध जो युद्ध पूरे होते हैं, जैसे बाबर के युद्ध हो गए हैं, अकबर के युद्ध हो गए हैं, और फिर यहाँ पर प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, इनकी डेट याद करके जाना। और कौन जब अंग्रेजों से हो तो उनके कौन सा वायसराय था उस समय, किसके किसके बीच हुए थे, वायसराय का नाम और डेट याद करके जाना युद्धों की। और कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन पूरे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस में पढ़ लेना कौन कांग्रेस के स्थापना के समय कौन वायसराय थे, किसने स्थापना की थी, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वंदे मातरम कब गया था। ये सारे आप लोगों को कांग्रेस का अधिवेशन याद करके जाना। महत्वपूर्ण संगठन, महत्वपूर्ण संगठन के सन और उसको संस्थापक रहा है, जैसे हो गए स्वामी विवेकानंद ने स्थापना किया था, और ज्योतिबा फुले ने स्थापना किया था। इसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज हो गए, ये सारे संस्था, मिश्र मेला हो गए, इन सभी के संस्थापक और सन किस सन में स्थापना की गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद गांधी युग, गांधी युग के बारे में पूरा पढ़ना, गांधी जी के पूरे वो पढ़ना। सत्याग्रह कौन कौन से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, वो उनकी सन याद करना, कहाँ से हुआ था ये याद करना। फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से शुरू हुए थे, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फिर उसी तरह नेता सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन भी याद करना। इतिहास की बुकें, जो इतिहास के मुगल काल की बुकें हो गई, जो इधर एशियंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इनकी इम्पोर्टेंट बुक याद करना, क्योंकि बुक बहुत पूछते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं साइंस। साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, तो साइंस के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं। साइंस के लिए आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन, आप लोग जो साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर ही ज़्यादातर फोकस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आप लोगों का साइंस हो जाएगा। आप फिजिक्स में मात्रा और मान याद कर लीजिए, किसका म्यू नॉट का जैसे कितना मान है, सी का मान का, निर्वात में प्रकाश के चाल कितना मान है, ये मात्रा के और मान याद कर लीजिए। और बायो में रोग, रोग टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है बायो में, और ज़्यादातर पीआईक्यू पर ही दोस्तों फोकस कीजिए। आप लोगों को इतना दोस्तों बता दिए हैं आपके, ये टॉपिक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आप लोग इतना ही पढ़ लोगे तो आप लोगों के 15-16 क्वेश्चन जीएस में बन जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से किस टीचर से आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसे आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए नवीन सर बेस्ट है स्टैटिक जीके के लिए। तो आप लोग स्टैटिक जीके नवीन सर से पढ़ लीजिए। आप लोगों को यूट्यूब में हम बताते फ्री में कहाँ पढ़ सकते हो। तो जैसे नवीन सर से स्टैटिक जीके पढ़ लिए। आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ना है तो जियोग्राफी कुमार गौरव सर की भी वो पढ़ी है मैराथन क्लास से। और इसी तरह एक TW टारगेट विद अंकित में अंकित सर पढ़ाते हैं, तो वो भी जियोग्राफी अच्छी पढ़ाते हैं, तो उनसे जियोग्राफी फ्री में पढ़ सकते हो। और परमार सर से यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो। खान सर से पढ़ सकते हो, जिसके पास बैच हो तो खान सर से पढ़ सकते हो। आप लोगों को बुक कौन से लेने, तो बुक दोस्तों जो आप लोगों को दो सजेस्ट कर देते हैं। एक स्टैटिक जीके के एक नवीन सर की बुक ले लीजिए, और
जो लोग फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए जीएस की बुक है पॉकेट जीके, खान सर की पॉकेट जीके ले लीजिए। जो लोगों का बैच कंप्लीट हो चुका है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वह थोड़ा जीएस आती है तो उन लोगों को जीएस निधि ले ले, नवीन सर की बुक। 2 बुक लीजिए, ज़्यादा बुक नहीं कि बहुत सी बुकें ले ले, लूसेंट ले ले, घटना चक्र, ये नहीं, ज़्यादा नहीं, बस एक जीएस निधि जिसकी जीएस कंप्लीट हो चुकी है, नहीं जिसकी कंप्लीट, जिसको पहली बार जीएस पढ़ रहा तो वो खान सर की पॉकेट जीके ले लीजिए। और अगर स्टैटिक के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है नवीन सर की स्टैटिक जीके। दोस्तों अब आप लोगों को इसी से आप लोगों को टारगेट बनाना है कि आप लोग इसी माध्यम से, जैसे बताया कि स्टैटिक जीके में जो जो टॉपिक टिक कर लीजिए, ये टॉपिक आज पढ़ना है, ये टॉपिक कल पढ़ना है, तो आप लोग जल्दी से ये सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जो जीएस में बताया, तो इसी से आप लोगों के अच्छे मार्क हो जाएंगे, क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन दोस्तों अब बचे नहीं हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।